बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक, बहुत बहुत जुमा मुबारक। तो टाइम हो रहा है ज़ोहर का, क्योंकि जुमे वाले दिन हमारी रूटीन बहुत शार्ट होती है ना, तो सुबह टाइम नहीं मिला कि आपको कुछ मतलब रिकॉर्ड करके बताती सुबह की रूटीन सुबह सुबह की। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, मतलब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो मैंने अब ज़ोहर की नमाज़ अदा कर चुकी हूँ। तो ये मजमूआ वज़ाइफ लेकर बैठी हुई हूँ। इसमें मैं सूरह यासीन, सूरह रहमान पढ़ूँगी, कुछ और भी सूरतें पढ़ूँगी, और क्या नाम है, लास्ट में भी एक सूरतें जो वो आती हैं चार कुल वगैरह, वो पढ़ूँगी। आप लोग भी पढ़ा करें। सूरह यासीन तो मैं 3 दफ़ा पढ़ूँगी। आप लोग भी जुम्मे मुबारक वाले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा करें। इससे आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपकी कबूल करेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई मकसद है, कोई देखिए 100 मकसद होते हैं, किसी का ज़ाती मकान बनाने का, किसी की औलाद की शादी करने का, कोई भी आपके साथ आपका मतलब कोई आपका मकसद हो, तो आप रख के अपने ज़हन में रख के, तो आप ये 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करेंगे। तो जी, नमाज़ तो अदा हो चुकी है, अब ये सूरतें पढ़ूँगी मैं। पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह खाना खाऊँगी, तो फिर बातें करेंगे। आज आपसे मैंने बहुत सारी बातें करनी है। रात को मेरी दादू की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी मैं सूरतें पढ़ लूँ, तो फिर हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जी, कुरान पढ़ लिया है, तो अब हम खाना खाएँगे। आज बने हैं घर में चावल, बाकी खाना खा चुके हैं। मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही खाना खाती हूँ, क्योंकि मैं जब तक फुल फ्री ना हूँ मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो आज बने हैं चावल। आपको पता है गैस का भी इतना इशू होता है कि गैस आती नहीं है सर्दियों में, बिल्कुल दुल्हन की तरह चुप जाती है, बिल्कुल गैस नहीं आती। तो बस ये साथ हमने चाट भी बनाई हुई है। पता नहीं आपके घर जुमे वाले दिन क्या रूटीन होती है। हमारे घर में तो जुमे वाले डेली ये रूटीन होती है कि अम्मी चावल बनाती हैं, हम साथ चाट बनाते हैं, और घर से बाहर से ये कुछ समोसे और ये चिप्स वगैरह। आपको पता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों का भला घर है, तो चिप्स वगैरह बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो हमारी तो ये डेली रूटीन है। हम लोग चना चाट और चावल बनाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप लोग जुमे वाले दिन दोपहर की क्या रूटीन होती है, आप लोग क्या बनाते हैं। क्योंकि वैसे आम रूटीन में तो खाना हम लोग लेट खाते हैं, और जुमे वाले दिन हम लोग जुमे की नमाज़ से पहले फैमिली सारी मेरी खाना खा लेती है, सिवाय मेरी। मैं लास्ट में खाती हूँ, क्योंकि मैं फुल फ्री जब तक ना हूँ मैं खाना नहीं खा सकती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे एक बात शेयर करनी थी। कल दादू की तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक उनका बीपी हाई हो गया था। मैं रात की रोटियां बना रही थी, तकरीबन 8 बजे का टाइम था। तो अचानक दादू ने मुझे वैसे आवाज़ लगाई है कि नौशी इधर आओ ना। तो मैं गई हूँ, तो कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो हमें तो पता है बीपी उनका ना हाई होता है, बुज़ुर्ग है ना, तो उनका बीपी हाई हो गया इतना। तो फिर मैंने फ़ौरन उनकी ज़ुबान के नीचे टैबलेट रखी, फिर उनको मैंने ईज़ी डी गोली भी खिलाई। तो उनकी तबीयत संभल नहीं रही थी। फिर मैं फ़ौरन गई हूँ बाहर, फिर मैंने रिक्शा करवाया है, तो रिक्शा करवा के लेकर आई हूँ। तो फिर उनको मैं साथ लेकर गई हूँ, फिर वहाँ पे इनको ड्रिप भी लगवाई है हमने। तो उन्होंने दवाई भी दी है। तो बीपी तो कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि मैं घर में उनको गोलियाँ वगैरह दे चुकी थी, ज़ुबान के नीचे भी गोली रखी थी। तो वो डॉक्टर कह रहे थे कि अच्छा किया है आपने घर में ही इनको फ़ौरी तौर पे गोली दे दी है, वरना बीपी का इशू हो सकता था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब उनकी तबीयत बहुत ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैं शाम को चाय बनाऊँगी तो आपको अपनी दादू भी दिखाऊँगी। अभी खाना खाऊँगी। तो जी, खुद खाना खा लिया, अब प्यारी सी मुर्गी को खाना देना है, ये भी भूखी हुई है। मम मुर्गी को मम दी है ना, मुर्गी को। अब ये दादू, देखिए मेरी दादू रात को बीमार हो गई थी। अब ये ठीक है, मुझे ये कह रही हैं कि वो है बेबे के आना बारू केरे कैप्सूल लेके आवा तुसा वास्ते ही जामनू रंगे ने। अब ये मुझे कह रही हैं, ये ईसो कैप्सूल खाती हैं, उनका वो ना बाहर से ना उस पत्ते का कलर ना जामुन कलर का होता है, मीन्स के पर्पल होता है। ये मुझे ना कह रही हैं कि वो मेरे मैदे के कैप्सूल है, तो मुझे वो ला कर दो, और वो मुझे कहती हैं जामनू रंग के हैं।
तो अब मैं ये जा रही हूँ, इनके मैदे के कैप्सूल लेकर आऊँगी और मैदे के कैप्सूल भी लेकर आऊँगी। और ये मुझे कह रही थी कि मेरे लिए कोई छोटी मोटी खाने की पीने की और भी चीज़ें ले आओ। तो अबीरा को भी साथ लेकर जाऊँगी, भतीजी अबीरा। तो क्या नाम है, वो कह रही थी मेरी स्कूल की पोनियाँ फिनिश हुई हुई हैं, तो उसके लिए पोनियाँ भी लेकर आऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो जी हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईसो कैप्सूल चाहिए और ईसो और 20 दें। और देखिए पूरी डब्बी कितने की है। मैं मेडिकल स्टोर आई हुई हूँ। अच्छा ये पूरी डब्बी दे दें। और वो मैदे की साशा नहीं होती हैं, वो कितने की है एक है? ऐसा करें 5 वो कर दें। कितने हुए? 400। तो जी अबीरा के लिए वाइट पोनिया लेनी है। अबीरा वो वाइट पोनिया पड़ी हुई है, वो छोटी वाली। अबीरा इधर आओ, वो उठाओ, वाइट पोनिया उठाओ वहाँ से। और वाइट पोनिया बस ये उसे कहते हैं ना, इसमें से 2-3 पैकेट्स निकाल देगा ना। पिन्ने कौन सी? सेफ्टी पिन्ने तो हैं, एक निकालो इसमें से सर्कल। हाँ चलो, अब इसमें से भी 3 पैकेट पोनियों के भी निकाल लो आराम से। अंकल ये एक पैकेट पोनियों का कितने का है? 30 का। ठीक है, ये 3 कर। हाँ 3 लेने हैं, 3 लेने हैं, 3 ज़्यादा लेने हैं ना। अभी आप तो अबीरा कह रही थी कि फूफो मैंने कौन लेनी है, तो मैंने कहा चलो फूफो भतीजी दोनों कौन भी खाते हैं। बाहर तो वैसे भी आए हुए हैं तो शोर इतना ज़्यादा है कि पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सही सुनाई दे भी रही है या नहीं। तो ये हमने 2 कौन लिए हैं। चलो जी अब घर जाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गई हूँ। बेबे ये दादू के ईसो कैप्सूल, ये इसलिए ये कह रही थी कि पर्पल कलर के होते हैं। ये ले आपके कैप्सूल। और अम्मी कह रही थी कि मेरे लिए कोई मैदे की साशा लेकर आना, उनके लिए साशा लेकर आई हूँ, इनको दूँगी। ये बहुत अच्छी साशा है, कोई भी बदहज़मी वगैरह हुई हो ना तो हम लोग ये खा लें तो इससे आराम आ जाता है। ये बीरा की पोनियाँ और ये रबड़ बैंड भी लेकर आई हूँ, इनके थोड़ी बहुत मैं स्टाइल वगैरह बनाती रहती हूँ इनके, तो स्कूल में यही अलाउ हैं, या वाइट और या रेड, तो ये भी लेकर आई हूँ। तो जी टाइम हो रहा है असर का, मैंने चाय बनाई है तो अभी ये दादू को दूंगी। अनाया भी चाय पीती है, मैं ख़ुद भी चाय पीती हूँ इस टाइम, तो बस इनको चाय दूंगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। आज का व्लॉग वैसे ही ऑलरेडी आज बहुत कुछ करने को था, तो मैं कहती हूँ कि व्लॉग इतना लंबा ना हो जाए कि आप लोग देख देख के बोर ना हो जाएं, तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह की पनाह में रहें, अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। तो मुझे इसी के साथ आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।